जंगल की, जहाँ हर पत्ता, हर हवा का झोंका और हर आवाज बाघराज की ताकत का एहसास कराती थी। रात का अंधेरा घना था, चांद बादलों में छुप चुका था और पूरा जंगल मानो खामोशी से सांस ले रहा था। मगर इस खामोशी के बीच एक साजिश जन्म ले रही थी। आज की रात कुछ अलग है। जंगल के उस पार मीठे मीठे शिकार छुपे बैठे हैं, पर बाघराज ये नाम सुनते ही सबकी रूह कांप जाती है। लेकिन मैं शातिर सियार डरने वालों में से नहीं हूँ। शातिर भाई, तुम्हें पता है ना, बाघराज की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारी खैर नहीं। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तालाब से बाहर निकलकर यहाँ तक आना, ये खतरा मोल लेना सही नहीं है। बाघराज की नजरें हर जगह हैं। तुम दोनों डरपोक हो। अगर हम आज कदम पीछे खींचेंगे तो कल भूखे मरेंगे। बाघराज भले ही ताकतवर है, पर उसकी भी सीमाएं हैं। क्या वो हर वक्त हर जगह रह सकता है? नहीं, आज का शिकार हमारा होगा। पर अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो? मैं तो वापस तालाब लौट रहा हूँ। ये खेल मेरे बस का नहीं। इतना कहकर मगरमच्छ धीरे धीरे दलदल की ओर लौट गया। बाज ने भी अपने पंख फैलाए और अंधेरे आसमान में उड़ चला, और वहां रह गया सिर्फ शातिर सियार। हद है, दोनों कायर निकले। खैर, जब तक मेरे दांत और चालाकी काम कर रहे हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आज रात मैं अकेला ही साबित कर दूंगा कि बाघराज की दहाड़ से बड़ा है मेरी चाल। लेकिन सियार ये नहीं जानता था कि उसके हर कदम की आहट किसी की नजर से बची नहीं है, क्योंकि जंगल का रक्षक बाघराज अपने शिकारियों पर हमेशा नजर रखता है। कौन है जो मेरे जंगल की शांति भंग करने आया है? ये दहाड़ बाघराज! नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे अभी भागना होगा। और इस तरह बाघराज का सिर्फ नाम सुनकर ही चालाक सियार की सारी चालाकी हवा हो गई। वो अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होगी। रात की खौफनाक घटना के बाद सुबह का सूरज जंगल में नई रोशनी लेकर आया। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन कई जानवरों के दिलों में डर बैठ चुका था। उन्हें लगा कि कोई बाहर का शिकारी उनके बीच आ चुका है, और अब वे सब अपने राजा बाघराज से न्याय मांगने के लिए इकट्ठे हुए। मोर भैया, कछुआ भैया, कल रात मैंने एक अजीब सी आहट सुनी थी। कोई बाहर का जानवर हमारे जंगल में आया था। मुझे तो ऐसा भी लगा जैसे किसी ने मेरे बिल के पास पंजे गाड़े हों। हाँ चीतू, मैंने भी महसूस किया। रात में आसमान में कुछ परछाई घूम रही थी। शायद वो बाज था। और जब मैं अपने पंख समेट कर सोने लगा तो दूर से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। इसका मतलब साफ है, कोई बाहर से हमारे जंगल पर नजर गड़ाए बैठा है। हमें तुरंत बाघराज के पास चलना होगा, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तीनों जानवर, खरगोश, मोर और कछुआ, धीरे धीरे बाघराज की गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे आपस में बातें करते रहे। उनके कदमों में डर भी था, लेकिन उम्मीद भी। ये रही हमारे राजा की गुफा। हे बाघराज, आपकी प्रजा आपसे मिलने आई है। हमें आपसे मदद चाहिए। मेरी प्रजा, डरे हुए क्यों हो? बताओ, किसने तुम्हारी नींदें हराम की हैं? महाराज, कल रात एक सियार हमारे जंगल में घुस आया था। उसके साथ एक बाज और मगरमच्छ भी थे। वे हमारे साथियों का शिकार करना चाहते थे। हम सब बहुत डर गए। हे बाघराज, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर बाहर के शिकारी यहाँ घुस आएंगे तो हमारी शांति छिन जाएगी। हमें आपकी सुरक्षा चाहिए। राजा,
आप ही हमारे सहारा हो। हमें आपकी शपथ चाहिए कि कोई भी शिकारी हमारे जंगल में पांव न रख सके। बाघराज भी तीनों की बातें सुनी, उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसने जमीन पर अपने पंजे गाड़ दिए और पूरी गुफा उसकी दहाड़ से गूंज उठी। सुन लो सब, जब तक बाघराज इस जंगल में है तब तक कोई भी शिकारी तुम्हारे बाल तक को छू नहीं सकता। तुम सब मेरी प्रजा हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा वचन है। धन्य हैं हम जिनके पास ऐसा राजा है। अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाघराज हमारे साथ हैं। हम सब निश्चिंत होकर अपने घर लौट सकते हैं। हम सब बाघराज के आभारी हैं। और इस तरह प्रजा को फिर से भरोसा मिला अपने राजा पर। आपको कैसा लगा मेरा कार्टून वीडियो को? बाघराज के वचन से जंगल के दिलों में भरोसा लौट आया था। मगर हर जंगल में कुछ ऐसे भी होते हैं जो मासूमियत और जिज्ञासा के कारण बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस जंगल में ऐसी ही गलती करने वाले थे 4 दोस्त, गिलहरी, उल्लू, हाथी और मेंढक। अरे सुनो, मैंने सुना है जंगल के उस पार एक बाग है जहाँ लाल लाल जामुन लगे हैं, इतने मीठे कि जुबान पर लगते ही घुल जाते हैं। गिन्नी, ये सब ठीक है, पर वो इलाका हमारे जंगल से बाहर है और तुम जानती हो बाघराज ने सख्त